हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड सीखा। आज अपन उसी के एग्जांपल्स कुछ कंटिन्यू करेंगे। एग्जांपल 4 पिछले वीडियो में देख लिया अपन ने। अब एग्जांपल 5 2012 में आया हुआ ये क्वेश्चन। यूज द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स टू सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अच्छा, मैंने आपको बताया था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड के लिए पहले आपको CF चाहिएगा। लेट फर्स्ट फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। CF जो है इसका आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x के रूट्स ऑक्सिलरी रूट्स आएंगे +1 -1 और ये आएगा बेटा। अब लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मान लेते हैं। y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ e की पावर x प्लस b टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस x, है ना। C1 और C2 की जगह अपन ने a और b रख दिया। अब y क्या आएगा बेटा, इसके एडिशनली अपन ने एक और चीज माननी है मुझे। लेट dA बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस dB बाई डी एक्स ई की पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। तो अपन को मिलेगा dA बाई डी एक्स इंटू du बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स dV बाई डी एक्स इज इक्वल टू r की जगह 1/1 प्लस e की पावर x है। ये अपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड कंडीशंस लगा दी। ये चीज अपन अज्यूम करते हैं तो ये चीज अपन को मिलती है। a के साथ जो टर्म है बेटा ये u है, ये आपका v है। डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, dA बाई डी एक्स इंटू इसका e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आएगा, और v है e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ e की पावर माइनस x, तो ये आगे लिख दिया मैंने माइनस, इसको 2/1 प्लस e की पावर x। ओके, लेट दिस इक्वेशन 1 एंड लेट दिस इक्वेशन इज 2। एक काम करते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। 3 और 4 को सॉल्व करोगे ना बेटा, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 माना है। 3 और 4 को सॉल्व करोगे तो dA बाई डी एक्स और dB बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करो, क्या मिलेगा बेटा, ट्वाइस ऑफ dA बाई डी एक्स e की पावर x इज इक्वल टू 2/1 प्लस e की पावर x, ये दोनों कट जाएंगे और ये जगह dA इज इक्वल टू 1/e की पावर x 1 प्लस e की पावर x dx। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। एक काम करते हैं, लेट e की पावर x इज इक्वल टू मान लेते हैं t, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ पे e की पावर x न्यूमरेटर में है नहीं, कोई बात नहीं, मान लेते हैं e की पावर x dx dt। dx इक्वल टू 1/ex dt, e की पावर x को लिख सकते हैं 1/t, तो dx से लिख सकता हूँ मैं 1/t dt। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, dA इज इक्वल टू 1 बाय, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा t प्लस 1 और ये हो जाएगा 1/t dt। dA इक्वल टू 1/t स्क्वायर t प्लस 1 dt। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। मैं या आप रफ में कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन अब, है ना। 1/t स्क्वायर t प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/t प्लस नहीं a/t प्लस b/t स्क्वायर प्लस c/t प्लस 1। इसको सॉल्व करके अगर a b c की वैल्यू निकालोगे ना बेटा, तो मैं a की वैल्यू लिख देता हूँ, ये आएगी -1, b की वैल्यू आएगी 1 और c की वैल्यू आएगी 1। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो बेटा dA इज इक्वल टू -1/t प्लस b/t स्क्वायर, b की जगह 1 है, प्लस c/t प्लस 1 dt। इंटीग्रेशन करते हैं, a इज इक्वल टू माइनस का log t माइनस का 1/t प्लस का c की जगह 1 था log t प्लस 1, ओके, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की जगह k लिख देते हैं क्योंकि c ऑलरेडी अपन यूज कर लिया है, C1 C2। अब बेटा मैं a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, log t प्लस 1, ये माइनस का log t है ना, अपॉन t आ जाएगा, ये जो जाएगा a इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस 1 अपॉन t हो जाएगा बेटा। ये log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, है ना, और माइनस का 1/t एज इट इज
1/t को मैं टी इनवर्स लिख सकता हूँ, प्लस कॉन्स्टेंट k1 माना ही है। अब पुट वापस अगेन t इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो क्या मिलेगा, ए की वैल्यू आ गई अपने पास log ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस k1। अब b की वैल्यू भी निकालनी है बेटा। अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, 3 और 4 को, तो dv बाई डी के एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये तो कट जाएगा बेटा, दिस एंड दिस, ट्वाइस ऑफ dv बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 1 प्लस ई की पावर एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, dv बाई डी एक्स आएगा बेटा ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। टी मानो डी टी पड़ा है, डी एक्स यहाँ से हट जाएगा ना, यहाँ आ गया है, टी मानो डी टी पड़ा है, तो डायरेक्ट ये तो मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, डी इसको टू लॉग ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस अनदर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 k2, ओके, और ये नेगेटिव यहाँ पे, ये आपका बी आ गया बेटा। पुट दीज वैल्यूज ऑफ, आगे आंसर आपका, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 3। कौन सी इक्वेशन 3 बेटा, सॉरी इक्वेशन 2, कौन सी इक्वेशन 2, ये वाली, ओके, इसमें रख दो। जैसे ये आपका a है ना, a को आप मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x से, तो मैं डायरेक्ट इसको e की पावर x से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो y इक्वल्स टू e की पावर x log ऑफ e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, इसको e की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, प्लस इसको e की पावर x से मल्टीप्लाई करो k1 से, तो k1 e की पावर x हो जाएगा, प्लस b इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ई की b क्या था बेटा अपना, ये रहा, इसको e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस e की पावर x प्लस k2 इंटू e की पावर माइनस एक्स। दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बेटा, चलिए एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6, ये 2012 में आया हुआ है, ये भी कर लेते हैं बेटा। सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टाइम्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो पहले कंपेयर करो इसको, कंपेयर दिस विद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, तो p के लिए तो मिलेगी 1 माइनस कॉट एक्स, q के लिए मिलेगी माइनस का कॉट एक्स, और r के लिए मिलेगी साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस पी प्लस क्यू जो है ना वो 0 है, 1 में से इसको हटाओगे फिर इसको ऐड करोगे तो 0 आएगा बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, वन नोन इंटीग्रल इज, वन नोन इंटीग्रल इज ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, मुझे एक्चुअली इसके बजाय इसका सॉल्यूशन निकालना था। लेट फर्स्ट फाइंड सॉल्यूशन ऑफ किसका बेटा, सामने जीरो रखकर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी जगह 0 रख के फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं ना इसका बेटा, सी एफ निकालने के लिए, तो सॉल्यूशन तो यही आएगा, बट आपको 0 रख के फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए एक सॉल्यूशन ही आ गया, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसको नाम देते हैं 1, इक्वेशन 1 इज, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, y इसको मान लेते हैं, ये u हो गया e की पावर माइनस एक्स इंटू वी। ओके, अब आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ये आएगा e की पावर माइनस एक्स, v का डिफरेंशियल डी वी बाई डी एक्स, और वी एस टी e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
क्या आएगा बेटा वापस, इसका वापस डिफरेंशिएशन करो, e की पावर माइनस एक्स एस टी इज डी वी बाई डी एक्स का होगा डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी एक्स एस टी इज माइनस ई की पावर माइनस एक्स वी एस टी इज ई की पावर माइनस एक्स का होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स एस टी इज डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो ये दोनों सेम है, ट्वाइस हो जाएंगे, ई की पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ डी वी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस वी टाइम्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। नाउ लेट पुट these values of y dy by dx and d square y by dx square in equation 1, इसमें पुट करो बेटा, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये रही ई की पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस वी ई की पावर माइनस एक्स। और अब 1 माइनस कॉट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है, 1 माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा डायरेक्ट में, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा ई की पावर माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस वी ई की पावर माइनस एक्स, माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का ई की पावर माइनस एक्स कॉट एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस का वी कॉट एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और वाई इंटू कॉट एक्स वाई की वैल्यू ये रही, ये आएगा ई की पावर माइनस एक्स वी इंटू कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब कैंसिलेशन, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया बेटा, डी स्क्वायर वी 2 डी वी बाई डी एक्स है ना, ये रहा, ये कटेगा, ये भी कट गया बेटा, एक डी वी बाई डी एक्स कट जाएगा ना, ये होगा ई की पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर, एक कट जाएगा और एक्चुअली इनफैक्ट प्लस का था, तो ये माइनस ही था बेटा, ये इससे कटेगा तो माइनस का एक डी वी बाई डी एक्स होगा, डी वी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस का कॉट एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको मैं अगले पेज पे क्लियर कर देता हूँ, ये बचेगा बेटा आपके ई की पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स 1 प्लस कॉट एक्स डी वी बाई डी एक्स। मैंने डी वी बाई डी एक्स और ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ये तो कॉमन आके कट जाएगा बेटा, ये होगा डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉट एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें वी वाली टर्म हट गई, वन इंटीग्रल नोन मेथड से हो रहा है बेटा, एक काम करते हैं, इसमें डी वी बाई डी एक्स को मानते हैं पी, तो इससे क्या पता चलेगा डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो डी पी बाई डी एक्स होगा बेटा, तो ये होगा डी पी बाई डी एक्स 1 प्लस कॉट एक्स इंटू पी इज टू 0, वेरिएबल सेपरेबल्स इसको सेपरेट कर दो बेटा, इसको तो लोगे और अपॉन में लोगे तो डी पी बाई पी इज टू 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग ऑफ पी इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन आएगा 1 के बाद x और कॉट एक्स का आ जाएगा लॉग साइन x, और कांस्टेंट की जगह लॉग c ले लेता हूँ, ठीक है ना, लॉग c1, तो p की वैल्यू आ गई, लॉग उधर ले लिया, e की पावर x e की पावर लॉग साइन x और e की पावर लॉग c1, तो p की वैल्यू आ गई e की पावर x साइन x और c1। अब p की जगह अपन रख देते हैं डी वी बाई डी एक्स जो कि अपन ने माना था, है ना बेटा, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी वन, है ना बेटा, मैंने p की जगह डी वी बाई डी एक्स रख दिया है वापस जो अपन ने माना था, तो ये डी वी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये प्लस सी वन ही था, मल्टीप्लाई बाई सी वन था, सी वन डी एक्स। इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, ये देखो इसको अलग से आई लेके करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, v की वैल्यू आएगी 1/2 c1 e की पावर x sin x माइनस cos x, ये इसको i लेके करना बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वापस यही बनेगा, तो वापस i रखोगे ना तो 2i हो जाएगा, और 2 डिवाइड में आके ऐसा होता है, करके देखना आप लोग, 12th में आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं बेटा, तो ये v की वैल्यू आ गई 10। तो अब आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, जो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है
y इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब ये हुआ कि आपने इसको जीरो मान के, राइट साइड वाले को जीरो मान के सॉल्यूशन निकाला था, उसका सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू u इंटू वी था ना, v इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसको ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा बेटा c1/2 और ई की पावर माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस एक्स। ओके, अब आप मान लेते हैं, अब इसके बाद में क्या मान लेते हैं बेटा, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब ये है राइट साइड में अगर जीरो मानकर सॉल्यूशन निकाला जाए तो उसका सॉल्यूशन ये आया। अब इसका एक्चुअल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, आप C1 और C2 की जगह A और B रखेंगे। लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, मानोगे आप y इज इक्वल टू a/2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस b e की पावर माइनस एक्स। ओके, C1 और C2 की जगह आपने a और b मान दिए। अब ये भी मानोगे, लेट dA/dx इंटू यू प्लस dB/dx इंटू वी इज इक्वल टू जीरो, जैसा कि हमेशा मानता है अपन को मिलेगा, वी गेट व्हाट, dA/dx इंटू du/dx प्लस dB/dx इंटू dV/dx इक्वल टू आर की वैल्यू इस बार है साइन स्क्वायर एक्स। ओके, इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन 2, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है ना अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो ये है, ए और बी की वैल्यू लाके इधर ही रखनी है। इसको मान लेते हैं अपन 3, एक मिनट, u और v की जगह ये वैल्यू है बेटा ना, dA/dx u की जगह रखता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, ठीक है ना, a का कोफिशिएंट, और dB/dx इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अब dA/dx इंटू du/dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन 1/2 तो ऐसे जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स dB/dx, ठीक है ना, dB/dx का डिफरेंशिएशन ये अपने पास आ गया बेटा दूसरी इक्वेशन। अब अपन इन दोनों को सॉल्व करते हैं, अपन को dA/dx और dB/dx की वैल्यू मिलेगी। इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो तो dA/dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी cos x कट जाएगा, 2 sin x बचेगा, 2 sin x अपॉन 2 यानी sin x ही बचेगा, इसको 2 sin x cos x, sin x कट जाएगा। मैंने गड़बड़ी कर दी, यहाँ डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन नहीं था ना बेटा, ये sin स्क्वायर x ही था। तो ये sin स्क्वायर x होगा, तो dA/dx की वैल्यू मिल गई अपन को sin x, तो a की वैल्यू मिल जाएगी अपन को dA इसको मिल जाएगा sin x dx, तो a की वैल्यू मिल जाएगी sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। सिमिलरली बेटा या तो dA/dx की वैल्यू जो sin x है आप यहाँ रख देना और थोड़ा सॉल्व कर देना, तो आपको जो मैं कर देता हूँ, चलिए यहाँ रख देते हैं अपन sin x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 2, इसमें रखता हूँ बेटा ना, ये sin x माइनस कॉस एक्स है ना, तो एक काम करता हूँ ये माइनस हो जाएगा, प्लस dB/dx ई की पावर माइनस एक्स कुछ टू जीरो, तो ये हो जाएगा, उधर लेते हैं सबको, dB/dx की वैल्यू होगी ई की पावर माइनस एक्स, तो आगे रहने देते हैं, प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, dB/dx, dB की वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ई की पावर एक्स।
डी बी साइन एक्स कॉस एक्स को अपन लिख सकते हैं साइन 2x अपॉन 2, और ये अपॉन 2 मैं पीछे लिख देता हूँ, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस 2x, यानी कि 1 माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 2x अपॉन 2। तो डी बी की वैल्यू आ जाएगी साइन 2x, ये 2 एलसीएम लेके बाहर लेता हूँ 1/4 साइन 2x प्लस कॉस 2x ई की पावर x और माइनस ई की पावर x। ओके बेटा रिकॉल करो, इंटीग्रेशन करना है अब 1/4। एक वो 11th में 12th में फॉर्मूला था ई की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ये है, नहीं इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं है, तो अपॉन में 2 नहीं है। एनीवेज अगर आप लोग इसको साइन 2x और ई की पावर x को अलग रखें, cos 2x ई की पावर x को अलग रखें, है ना, तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा, और इसे सॉल्व करना। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग अपना आंसर निकालें। तो ये आएगा ई की पावर x इंटू 2 cos 2x माइनस साइन 2x इंटू माइनस ई की पावर x अपॉन 4 इधर भी आ जाएगा, और एक ई की पावर x यहाँ पे आएगा, ई की पावर माइनस x, ये माइनस एक्स नहीं प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा, ये शायद 2 और ये 5 होगा। तो ये बी की वैल्यू आएगी बेटा, ये ए और बी की वैल्यू जो इसका इंटीग्रेशन ही करना है बेटा, मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। इसी तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट डी में है बेटा, आपको सारे क्वेश्चन आज करने हैं और डाउट्स हो तो मुझे पूछने हैं। एक्सरसाइज में एक फर्स्ट क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चंस आए तो नहीं है पर करिएगा अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन ये इजी है बेटा ना, ये खुद करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।